Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So, स्वागत है उन बच्चों का जो अभी अभी क्लास 11 से 12th के ऊपर आ रहे हैं और उनके स्कूल में अभी तक पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे सिलेबस और मई 1 से आपको कंटेंट के वीडियोस मिलने लग जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर भी। साथ ही साथ हमारा एक प्रीमियम बैच है स्पार्टन्स और फतेह, वो दोनों ही स्टार्ट हो चुका है। आप उसमें चाहो तो इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप कॉल कर लेना 8112601234 पर। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में भी और बातें कर सकते हैं। अभी यार हम बात करने जा रहे हैं कि यार पेपर का वेटेज चैप्टर वाइज वेटेज कितना है और क्या ऐसा कोई चीज टॉपिक है जो हमारा सिलेबस में चेंज हो गया है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2024-25 बैच का जो अकाउंटेंसी का पेपर था वाज अ नाइटमेयर। बहुत तेजी से हमारा आईएससी इवॉल्व कर रहा है और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो ना ही हमारे डीके गोयल किताब में दे रखी है, ना ही टीएस ग्रेवाल की किताब में दे रखी है। तो हमने एक स्पेशली कंटेंट की टीम डेवलप की है जो आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आएंगे और हम आपको वो क्वेश्चंस कराएंगे, जरूर से प्रिपरेशन कराएंगे, बिल्कुल आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आओ जरा देखते हैं कि भाई किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो अगर आप देखें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपका 10 नंबर से बढ़ाकर 11 नंबर कर दिया गया है, तो 11 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। पार्टनरशिप का पहला ही चैप्टर है, इसमें 1 नंबर का एक एमसीक्यू मिलेगा और चांसेस है कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये 3 चैप्टर मिलाकर आपको 15 मार्क्स पूछे जाएंगे। भाई देख, यहां एक चैप्टर पढ़ा 11 नंबर, फिर ये 3 चैप्टर पढ़े 15 नंबर, फिर अकेले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो 8 नंबर। तो कुल मिलाकर अगर तुम देखो तो नंबर कितने मिल रहे हैं, 15, 10, 25, 26, 26 और 8 34 मार्क्स आउट ऑफ 80। करीब करीब 50% सिलेबस तो हमारी पार्टनरशिप फर्म का ही है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ही है। फिर हम आते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर। शेयर से अगेन आपको 11 नंबर मिल रहे हैं, तो मतलब 10 नंबर का एक पूरा सॉलिड क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू मिलता है आपको यहां से। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब मैं बताना चाहता हूं जितने बच्चे भी किसी सीबीएसई के टीचर से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक नहीं होता, तो थोड़ा संभल के पढ़ेंगे। आईएससी में कई सारी चीजों का डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के मैं आपको सारी चीजें करा लूंगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग रॉन्ग विच इज नॉट एज पर योर सिलेबस, मुझे लगता है कि थोड़ा सा तुमको यहां पर पेशेंस रखने की जरूरत है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 8 नंबर का एज इट इज पूछा जाएगा, तो इशू और रिडेम्पशन दोनों 8 नंबर का मिलेगा। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाता है, ये 7 मार्क्स का मिलने वाला। तो मतलब अगर ऑल इन ऑल कंपनी अकाउंट्स देखें तो 11 और 8 19 और 7 26 नंबर यहां से मिल जाएंगे आपको। फिर आता है सेक्शन बी जिसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर कंपैरेटिव कॉमन साइज आता है, सिर्फ केवल और केवल 4 मार्क्स का, 2 चैप्टर 4 नंबर के, बहुत इजी भी है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस पूरे 8 नंबर के मिलने वाले हैं आपको, और काफी ट्रिकी क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस से बनने की संभावना है। अब बहुत सारे स्कूलों में सेक्शन बी और सेक्शन सी में चॉइस होती है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ाया नहीं जाता है, तो मैं भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपको नहीं कराने वाला हूं, तो मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी ही कंप्लीट कराऊंगा। अब साथ में अगर देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टनरशिप में कोई भी चेंज नहीं आया है, गुडविल में भी कोई चेंज नहीं आया है। आप कई बार बस ये बोल देते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का नाम मल्टीप्लायर मेथड है, तो कई बार कई किताबों में लिखा होता, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। देन मूविंग अहेड, जब आप आते हैं एडमिशन ऑफ अ टॉपिक में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी कोई चेंज नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चंस कम है हमारे पर्टिकुलर किताब के अंदर, तो तुमको उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ रही होगी। मैं कराऊंगा, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना भाई। उसके बाद कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला है आपको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, रिटायरमेंट डेथ भी सिलेबस पूरा सेम है, ठीक है ना भाई। और हम अगर आते हैं डिसोल्यूशन के ऊपर, तो डिसोल्यूशन में भी कोई चेंजेस इस साल अभी तक नहीं देखे गए हैं। संभावना है कि कुछ चेंजेस शायद 10th ऑफ मई के बाद आपको मिल जाएं, अगर आएंगे तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना भाई। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो शेयर्स में भी कोई चेंज नहीं है। शेयर्स पे ज्यादा आपको एम्फेसिस पे करना है लेजर अकाउंट्स बनाने वाले क्वेश्चंस के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर। देन आपको डिबेंचर्स रिडेम्पशन में भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब जब रिडेम्पशन की बारे में बात आती है तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली। केवल यहां पर यह बोला जा रहा है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन एनुअल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, यहां पे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का ही जिक्र किया गया है।
पिछले साल तक भाई पूरा पूरा न्यूमेरिकल आता था। अब ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या चीजें नहीं इंक्लूड होंगी, ये हमको तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली सलाह दूंगा कि भाई सभी पढ़ डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आईएससी का कोई भरोसा है नहीं यार, ठीक है ना। आते हैं फाइनल अकाउंट्स में, कोई चेंज नहीं है। अगेन एज पर रिवाइज 2026 सिलेबस सब कुछ सेम है। फिर आप आते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी लास्ट ईयर जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर भी, ये भी चीज सेम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। और यहां पर लिखा रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, पिछले साल भी यही था। तो कोई यहां पर भी आपको बेसिक डिफरेंस नहीं मिलने जा रहा है। और साथ साथ आपको इस बार क्लियरली रेशियोज ही मेंशन कर दिए कि कौन कौन से हैं। लिक्विडिटी के अंदर करंट और क्विक रेशियो आपको करना है। सॉल्वेंसी के अंदर डेट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी, डेट टू टोटल एसेट और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी एक्जैक्टली सेम है पिछले साल का। एक्टिविटी में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल, वर्किंग कैपिटल और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। देन प्रॉफिटेबिलिटी में जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी चेंज कहीं से भी अकाउंटेंसी के सिलेबस में आपको नहीं देखने मिल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम प्रिपरेशन करनी होगी। लेकिन इस बार जो आपका प्रिपरेशन का लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल लेकर जाना पड़ेगा, एल्स आपको अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि पेपर उनका कैसा हुआ। तो अभी अगर बात आती है कि अगर आपको मेरे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है, 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हुए रोज पढ़ाई करनी है 2 घंटे लगातार, तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू, जो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ आईएससी के बच्चों के लिए फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन, ठीक है ना। इसका फीस है 10,000 रुपए, इसमें तीनों सब्जेक्ट्स कवर है पूरे साल के लिए, और 3 बुक सेट्स मैं घर पे भी डिलीवर करूंगा इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। फिर आते हैं, अगर बात करते हैं फतेह कोर्स, हमारा एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर बच्चा बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ कॉलेज एंट्रेंसेस की भी तैयारी करते हैं। तो इसकी तैयारी पूरे मंडे से लेकर संडे तक चलने वाली है। ये 15,000 रुपीज का कोर्स है और इसके अंदर 6 बुक सेट्स आपके घर पर मैं डिलीवर करने जा रहा हूं। कोई भी दिक्कत लगती है, कोई परेशानी लगती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, या आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं 8112601234 और बढ़िया बढ़िया हमारे साथ तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले सब्जेक्ट जो कि इकोनॉमिक्स है उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। वंस द सिलेबस डिस्कशन इज डन, फिर शुरू होंगे रंगारंग कार्यक्रम और आना शुरू करेंगे आपके लिए बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस फॉर द बैच ऑफ 2025 एंड 26 एंड क्लास 11th। होल्ड योर नर्व्स, बहुत जल्दी आपका भी अपडेट लेकर आ रहा हूं। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।